दोस्तों अक्सर मौसम चेंज होता है या सर्दी से मान लीजिए जैसे गर्मी आई है, गर्मियों से जब सर्दियाँ आती है, जैसे कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस समय में जब वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर में कुछ बदलाव आते हैं, उस समय वायरल डिजीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं, फ्लू बोल सकते हैं। ऐसी जो समस्या होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। उस दौरान आपको नाक से पानी बहना, छींकें आना, गला खराब हो जाना, ये सारी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है। आज का वीडियो काफी खास है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा या इस फ्लू के बारे में कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और होम्योपैथी द्वारा आप इसे किस तरह से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। होम्योपैथी इसमें आपको कैसी मदद कर सकती है, इन्हीं सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा या जो ये कॉमन कोल्ड होता है, यह एक वायरल डिजीज होती है, एक वायरस से होने वाली एक समस्या होती है और इसका आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो आपको इसमें जल्दी प्रभावित होंगे और वायरस की वजह से जो आपको बॉडी पे इसका इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन के कारण बॉडी में जो सिम्टम है वो लंबे समय तक आपको इसमें परेशान करेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको हो सकता है आपको इस वायरस के कांटेक्ट में आए तो आप इस पर असर भी नहीं हो, और अगर आपको मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो भी जाता है, जुकाम लग भी जाता है, तो आप जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। वैसे यूजुअली इसके जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम 7-8 दिन में धीरे धीरे इसमें ठीक हो जाते हैं। बट आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, प्रेगनेंसी में महिलाएं हैं, उनको इसमें ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। उनमें दूसरी जो समस्याएं वो भी आ सकती है, जैसे कि अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो आगे जाकर उनको उसमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उसकी वजह से उनको निमोनिया हो सकता है, उनको सांस लेने में परेशानी आ सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, इस तरह से कुछ और दूसरी समस्याएं वो भी आ सकती है। अदरवाइज जो अगर रूटीन में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो 7-8 दिन में वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में आपको बदन दर्द रहेगा, आपको हरारत महसूस होगी, आपको लगेगा आपको फीवर आ रहा है, कई दफा आपको हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, आपको बॉडी एक यानी शरीर में आपको बदन दर्द रहेगा, आपको मांसपेशियों में दर्द रहेगा, जकड़न सी महसूस होगी। उसके अलावा नाक से पानी बहना, छींकें आना, आंख से पानी आना। इसके अलावा गले में आपको इरिटेशन हो सकता है, गले में आपको चुभन हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट जो बोलते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं जो होती है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ ही कई दफ़ा आपके पेट पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है और आपको डायरिया की शिकायत होती है। अक्सर जो पेट के सिम्टम होते हैं बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी आ जाती है, आपको वीकनेस महसूस होती है, आपको खांसी आ सकती है, ड्राई कफ आपको हो सकता है। उसके अलावा आपको भूख नहीं लगती है और इन सभी के साथ साथ कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको छाती में अगर सिम्टम्स इसमें अगर आपको और ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाने के कारण आपको बलगम की शिकायत होना शुरू हो जाती है, आपको खांसी में आपको बलगम निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही अब हम बात करते हैं इसके कारण, कैसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसमें जो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, उसके इन्फेक्शन के कारण ये कंडीशन जो होती है या ये वायरल इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है आपको। अक्सर जब कभी भी आप किसी भी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं जिनको कि ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, जिनको जुकाम, छींके या इस तरह की समस्या है, उनके जब आप कॉन्टेक्ट में आएंगे तो जब वो छींकते हैं या खांसते हैं तो उस वजह से उनकी जो छींकने और खांसने के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, छोटी छोटी बारीक बारीक, हमें देखने से पता भी नहीं चलता है, जो एक बूंदों जैसी जो एक ड्रॉपलेट्स निकलती है उनके नाक से, उनके सांस लेने के साथ में, उनके मुंह से, खांसी के साथ, छींक के साथ, उसमें यह वायरस होता है जो कि पाया जाता है। और यह वायरस जब हेल्दी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है, जब कोई भी हेल्दी पर्सन उनके छींक वगैरह या उसके जो बीमार व्यक्ति है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो उस ड्रॉपलेट के जब उसके बॉडी में वो जाती है तो उसके कारण उसमें भी यह वायरल के इन्फेक्शन जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जब कभी ये ड्रॉपलेट्स, अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन ने दरवाजे पे छुआ है, टेबल पे छुआ है, ये और कहीं पे भी टच लगे हैं, हाथ लगे हैं, और उसमें जब हेल्दी पर्सन वहां पर हाथ लगाते हैं, दरवाजों के हैंडल को हाथ लगाते हैं, टेबल पर टच करते हैं, कुर्सी को हाथ लगाते हैं, और जब यह हाथ वो अपने वापस नाक पे हाथ लगाते हैं या मुंह पे हाथ लगाते हैं, तो उसके कारण ये इन्फेक्शन जो होता है वो हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है। इस तरह से ये कॉन्टेक्ट से फैलने वाली एक डिजीज होती है और यह जो होती है काफ़ी कंटेजियस होती है, एक से दूसरे में बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन जो होता है वो फैलता है। इसलिए
जब कभी भी आपको लगता है कि आप ऐसे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो एक तो मास्क का उपयोग करें और उसके साथ साथ ही भीड़ भड़के वाले एरिया से बचें। अगर आपको लग रहा है आपके सराउंडिंग में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप थोड़ा सा मास्क का यूज़ करें या थोड़ा सा दूरी बनाएं। बाहर कहीं बाजार में जाते हैं तो आप सैनिटाइजर का यूज़ करें। बाहर से जब घर आते हैं तो प्रॉपरली हैंड वॉश करें। भीड़ भड़के वाले जाने एरिया में जाते हैं तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, बार बार नाक को और मुंह को नहीं छुएं और उसके साथ साथ ही खांसते और छींकते समय आप अपने मुंह पर कुछ रुमाल वगैरह रखें। दूसरों को ये इन्फेक्शन जो होता है वो फैलने से आप बचा सकते हैं और आप भी मास्क के द्वारा अपने आप को इन्फेक्टेड होने से या संक्रमित होने से आप बचा सकते हैं। दोस्तों, हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। आप इस तरह की जो डिजीज है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की कि इसमें होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है। होम्योपैथी में इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई चमत्कारिक मेडिसिन होती है जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। इसको एज ए प्रिवेंटिव भी काम में लिया जा सकता है। इसके साथ में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जेलसीमियम 30। अगर जो अर्ली स्टेज की जो कंडीशन है, इनिशियली आपको लग रहा है कि बस जस्ट अब आपको जुकाम लगा है, वायरल हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जेलसीमियम 30 अच्छा काम करती है। जेलसीमियम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। इसके साथ ही जो एक्यूट कंडीशन होती है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नाक से पानी बह रहा है, छींकें आ रही है, रनिंग नोज है और एक्यूट आपको लग रहा है बॉडी एक हो रहा है, फीवर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में एक्वानाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ कहीं भी कोई भी डिजीज है वो एक्यूट कंडीशन में है, खासकर से इस तरह की जो कंडीशन है वहाँ पर एक्वानाइट 30 अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रस्ट ऑफ 30। रस्ट ऑफ 30, अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, खांसी आ रही है, उसके साथ साथ आपको सर्दी लग रही है, रस्ट ऑफ 30 बहुत अच्छा काम करती है। उसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। इसके साथ साथ ही यूपेटोरियम पर 30 भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। अगर आपको छींकें आ रही है, आपको बॉडी एक हो रहा है, बहुत ज्यादा बदन दर्द हो रहा है, शरीर टूट रहा है, ऐसी कंडीशन में यूपेटोरियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। यूपेटोरियम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। दोस्तों, इसके साथ साथ ही और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए देते हैं। इसलिए आप जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार रहें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कॉमन कोल्ड या जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू के बारे में या वायरल फीवर के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।